मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए उतनी अग्रसर नहीं है। 20 साल से यहाँ पर मदन कौशिक जी विधायक हैं और वो कह रहे हैं 20 साल बेमिसाल। इस बारे में क्या कहना चाहिए? बेमिसाल तो मैं जब जा रही हूँ तो पता चल रहा है कि बेमिसाल तो खैर क्या ही होना है। लोग इतना त्रस्त हैं, घर घर परोस दिया है। हर घर में नशा, स्मैक, चरस, गांजा ये सब बट रहा है। अगर वो चाहते तो इस सब पर रोक लगा सकते थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण देकर उन्होंने केवल लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं। लेकिन इतनी बारिश होने के बाद भी यहां पर देखिए जनसंपर्क टूट नहीं रहा है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी से कि क्या है और कुछ पूछेंगे इनसे सवाल। सबसे पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपका स्वागत। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आई है, ऐसा क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित सिपाही थी और उनके लिए मैंने काफ़ी काम किया। काफ़ी वर्षों तक मैं उनके लिए काम करती रही। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए उतनी अग्रसर नहीं है जितना कि हमारी समाजवादी पार्टी ने मेरा सम्मान करते हुए, महिला का सम्मान करते हुए मुझे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मुझे समाज सेवा करना ही मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है। तो मुझे लगा कि ये एक माध्यम हो सकता है कि मैं जनता के बीच जाके और विस्तार पूर्वक मैं सेवा कर सकती हूँ। तो मैंने ये क्षेत्र चुना। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? समाजवादी पार्टी का इस बार का विज़न है कि जो यहाँ पर अस्पताल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, यात्री भी आते हैं, यहाँ की जनता भी सुविधाओं के नाम पे इस समय हमारा हरिद्वार बिल्कुल जीरो है। हाई कोर्ट की हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो हमें हर छोटी छोटी बातों के लिए नैनीताल तक जाना पड़ता है, अगर हमारे हरिद्वार में ही हाई कोर्ट की वो एक बेंच होगी तो शायद लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी हमारी एक मांग है कि डिग्री कॉलेजेस, यहाँ बच्चियों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय खोलने की हम लोग मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और रोज़गार तो आप देख ही रहे हैं, ठप पड़े हैं। जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोगों का यही कहना है कि रसोई इतनी महंगी हो गई, रोज़गार है नहीं, कैसे लोग सर्वाइव करेंगे। तो हमारी यही कुछ मांगे हैं कि जिनको हम आगे अपने उसमें शामिल करेंगे और उनको लागू करेंगे। अच्छा अच्छा जी, जैसे 20 साल से यहाँ पर मदन कौशिक जी विधायक हैं और वो कह रहे हैं 20 साल बेमिसाल। इस बारे में क्या कहना चाहिए? बेमिसाल तो मैं जब जा रही हूँ तो पता चल रहा है कि बेमिसाल तो खैर क्या ही होना है। लोग इतना त्रस्त हैं, परेशान हैं, मुझसे शिकायतें कर रहे हैं। तो मैं बेमिसाल तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं तो यही कहूँगी कि लोग कह रहे हैं कि ये जितनी जल्दी यहाँ से हट जाएंगे उतना ही जल्दी लोगों का भला हो जाएगा। तो और नशा उन्होंने घर घर परोस दिया है। हर घर में नशा, स्मैक, चरस, गांजा ये सब बट रहा है। अगर वो चाहते तो इस सब पर रोक लगा सकते थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण देकर उन्होंने केवल लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। उनको इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे परिवार, हमारे युवा ख़त्म हो गए तो हम लोगों का क्या होगा। ये आंधी हमारे घरों तक भी आ सकती है। मैं इस बात की पुरजोर मांग कर रही हूँ कि इस नशेखोरी के खिलाफ फौरन कार्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से बात करी गई है तो वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो केवल नशे को मुद्दा बना रही है। नहीं, मुद्दा नहीं है। देखिए ना, जनता के पास जाइए। मैं तो जनता के पास जा रही हूँ। मुझे हर घर से एक ही आवाज़ आ रही है कि किसी तरह से इस नशे से हमारे बच्चों को बचाइए। और समाजवादी पार्टी इस दिशा पे अगर काम कर रही है तो मैं उनकी इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ कि जो काम मैं भी चाहती हूँ समाज सेवा के थ्रू, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, हर परिवार के बच्चे बचें, तभी हमारा भविष्य है। तो इस बात के लिए अगर समाजवादी पार्टी आगे आ रही है तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने हर जनता से ये कहूँगी कि वो इस मुहिम में मेरा साथ दें। तो समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आप हैं डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी, इस बार मदन कौशिक जी को पूरी टक्कर देने में मैं अपना काम कर रही हूँ। देखिए, मैं समाज सेवी हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जनता त्रस्त है
वो किसी तरह से इस बदहाली से निकले। मैं जब लोगों का दर्द देख रही हूँ, मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इस एरिया में क्यों नहीं आ पाई पहले। मैं उधर ही काम कर पाई, तो मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। शायद अगर आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया तो मैं ये वादा कर रही हूँ हरिद्वार की जनता से कि मैं हर क्षेत्र में जाऊँगी और इस सारी चीज़ों पे बिल्कुल आगे बढ़कर काम करूँगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अगर उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी का चयन करेगी। मेरा अपने सारे मतदाताओं से केवल एक ही अपील है कि इस बार आप पार्टी मत देखिए, इस बार योग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस बार उम्मीदवार का चयन करेंगे। पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं लोग, हर साल हर 5 साल बाद कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी सामने आएगी। तो ये थी डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि अगर ये जीतती हैं तो पहले ये जो हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट है उसको हरिद्वार लेके आएंगी। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क और बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नीतीश के साथ मैं विशाल गोस्वामी, जल्द मिलेंगे दोबारा।